हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आओ भाई, हम आज क्लास 10th का साइंस चैप्टर लाइट का रूल फॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। किसका? रे डायग्राम का। वो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो। तो इस रूल में या इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम रे फॉर्मेशन का डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये रूल क्या है सर, कभी पैरेलल आता है, फोकस से चला जाता है, क्या है ये सब। तो हम इस सब बातों को क्या करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आओ भाई, इस वीडियो में लगभग 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस 20 मिनट के अंदर मैं गारंटी देता हूं, इसको मैं पूरे चीजों को लपेट दूंगा। ठीक है, और आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया पढ़कर। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड वो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका नोट्स आपको वहां पर मिल जाए। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम चीजों को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हम ले लेते हैं सरस्वती जी का नाम। जय हो सरस्वती माता। चलो अब हम करते हैं अपने पढ़ाई का स्टार्ट, शुभ आरंभ। तो चलो भाई, जैसा कि हमारा थंबनेल है, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई थंबनेल हमारा, कि रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम फॉर मिरर एंड लेंस। पूरा कोर कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो भाई, हम स्टार्ट कर देते हैं। जय माता दी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, मिरर। तो सबको पता है मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिरर होता है भाई हमारा, हम बात करेंगे आज का टॉपिक मिरर का। तो मिरर देखा जाए बेसिकली तो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन से भाई? कौन से होते हैं? एक होता है सर प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है? स्फेरिकल मिरर बेसिकली मैं बात करूं तो ये दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। कौन से सर? तो एक होता है भाई तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है सर। तो आओ हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को क्या करते पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। बाकी और भी इन सब वीडियो अगर देखना है तो प्लीज हमारे चाहिए प्लेलिस्ट पर, वहां पर चेक कर लीजिएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है कि प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। आज का हमारा मेन और टॉपिक क्या है, और मेन टॉपिक होने वाला हमारा रे डायग्राम का फॉर्मेशन, उसके रूल्स। तो आ जाओ भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आओ उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का कॉनकेव मिरर की बात करने वाले हैं। कॉनकेव मिरर की, ठीक है सर। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? तो मैं कहूंगा कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है, ठीक है सर। कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है। इसका क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पोल। और ये क्या होता है हमारा, फोकस। और ये क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है सर। तो कितने नाम मैंने लिखा, कितना नाम लिखा भाई, तीन नाम लिखा, पी एफ एंड सी लिखा। तो हमारे रूल भी कितने होंगे फॉर्मेशन के, तीन रूल होंगे, ठीक है भाई। बाकी इन्हीं तीनों रूलों को ही तोड़ ताड़ के बहुत सारे रूल बनाया जाता है, लेकिन तीन रूल, हमारे तीन नाम है, तो इसके कितने रूल होने वाले हैं, तीन ही रूल होने वाले हैं, ठीक है सर। तो मैं तीन रूल बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका, पी वाला रूल, ठीक है। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, एफ वाला रूल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सी वाला रूल, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं साइड और लॉक, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब हो गया इसकी कहानी और खेला स्टार्ट। तो हम तीन नाव से पढ़ेंगे इनको। तो इसको मैं कर देता हूं साइड में 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला रूल, पी वाला रूल, हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि ये चीजें आसान हो जाए। पी वाला रूल, पी वाला
रूल। ठीक है, थोड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग बेकार है भैया, देख लेना अपने हिसाब से। पी वाला रूल, ठीक है। पी वाले रूल के अंदर आओ हम देखते हैं क्या होता है। तो मैं करूंगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, आजा भाई, आजा आजा आजा। ठीक है भाई, इस पी वाले रूल को आजा हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, पी वाला रूल से क्या होता है, जब हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे पी से जब भेजते हैं तो क्या हो जाता है भाई, उतनी एंगल से क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। ऐसे आया और ऐसे क्या हो गया, चला गया। कितना ही प्यारा रूल है कि नहीं है। सिंपल है, कौवे की चोंच बन रही है, पी फॉर पैरट, तोते का चोंच बन रहा है। ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, जब भी पी से लाइन जाएगा तो ऐसे कौवे के चोंच बना के क्या हो जाएगा, सेम एंगल से बाउंस बैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो हमारा वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यही तो होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, देखो ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे, डेंट रे, और ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रे, और ये हमारा कौन सा रे हो गया, स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। बिल्कुल सर, यही तो लॉ है। तो इसमें कौन सा बड़ी बात हो गया भैया, पी वाले का कहानी हो गया। इसी का एक दूसरा भाई आता है, दूसरा भाई कौन सा है सर, तो दूसरा भाई मैं यहाँ पे बना देता हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। ये हो गया हमारा ये वाला रूल। अब देखो भाई, इसी को एक बार कॉपी करके यहाँ पे थोड़ा लेके आ जाता हूँ। दूसरा रूल क्या है भाई, देखना क्या जबरदस्त बेवकूफ बनाया जाएगा। ऐसे मैं पी से भेजूंगा ऐसे, तो क्या होगा भैया, उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर दोनों में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो मैं कहूंगा भाई कुछ नहीं है, बस एक ऊपर से भेजा जा रहा था और एक नीचे से भेजा जा रहा है। बात समझ आ गया, ये ऊपर से भेजा, अरे भाई कहीं से भी भेजो, पी से भेजोगे तो हमेशा उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 30 से टकरा रहा नॉर्मल के साथ तो 30 से ही क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा मतलब बाउंस बैक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम है। तुम चाहे नीचे से भेजो चाहे ऊपर से भेजो, दोनों की बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, ओबे करेगा, और रहता ही यही है। समझ में आ गया बात। तो हमारा पी वाला रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, सेकेंड रूल पढ़ने वाले हैं। कौन सा, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल पी हो गया। अब पढ़ लेते हैं, पहले सी वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, सी वाला पढ़ेंगे, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के अंदर आओ भाई, सेकेंड वाला रूल हम देखते हैं, सी वाला रूल। ठीक है सर, इसके लिए हम बनाते हैं एक मस्त सा डायग्राम। चलो भाई, ये बना दिया हमने मिरर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे कहानी, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा F, और ये हो गया हमारा C। थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, P और ये F और ये क्या हो गया हमारा C। ठीक है सर, ये C वाला रूल सिंपल है, आसान है। ये क्या होता है भाई, कि अगर कोई लाइट C से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई, ऐसे आ रहा है, तो अपने ही पाथ को क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है। यानी इसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे ही आएगा ऐसे ही अपने एंगल से क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया, उसी के ही सीधे में निकल जाएगा। तो कितना ही प्यारा रूल है, सी से आने वाला लाइट उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, जिस लाइन से आएगा उसी लाइन से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चाहे तुम इसको कैसे भी बना लो, ऐसे भी बना सकता हूं अगर बनाना है तो, ऐसे भी बना सकते हैं। आ जाओ देखते हैं सी वाला रूल। चलो भाई, इसको हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे सर, तो एक मैंने ले लिया ये, चलो भाई, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा F, और ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब तुम नीचे से भेज सकते हो, ऐसे जाएगा, ठीक है सर, ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये वापिस आ जाएगा। ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, बाउंस बैक होकर वापिस आ जाएगा। तो कितना ही दो बेहतरीन रूल था। एक तो गया सेम एंगल से आ गया, और एक आ गया सेम पाथ को क्या कर दिया, रिट्रेस कर दिया। तो दोनों ही प्यारे और बेहतरीन रूल है। तो देखो मैंने 4 रूल अब तक मैंने तुमको समझा दिया, 1 और 2, ये 3 और 4। बेसिकली ये 4 नहीं है, कितने हैं, 2 ही है। एक हमारा पी का था और एक हमारा सी का था। अब आते हैं जो मेजर बात, कौन सा, हमारा तीसरा रूल, एफ वाला। तो थर्ड रूल में हम देखते हैं एफ वाला रूल।
एफ वाला रूल। एफ वाला रूल बहुत ही मजेदार है। मैं इसको बोलता हूं, एफ वाले रूल को ब्रह्मा का लकीर। ब्रह्मा का लकीर। तो आप भी इसी रूल से याद रखो, ब्रह्मा का लकीर। तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि सब रे डायग्राम में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये कर दिया मैंने पॉलिश्ड, और ये मैंने बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर। तो इसका मैंने नामकरण कर दिया P, इसका मैंने नामकरण कर दिया F, और इसका मैंने नामकरण कर दिया C। ठीक है सर। मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि बार बार मुझे बनाना ना पड़े। ठीक है। मैं हूँ चांद जिसका, चलो भाई गाना सुन लिया हमने भी एक। चलो भाई आ जाओ, हम समझाते हैं क्या हो रहा है भाई, ये कॉपी क्यों नहीं हो रही। चलो भाई, चार कहानी है। आओ देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता भाई लोग। अब तो एफ वाला रूल यानी ब्रह्मा का लकीर जिसको मैं बोलता हूं, तो ब्रह्मा का लकीर में देखते हैं, अगर कोई लाइट, देखना ध्यान से, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो फिक्स है वो सब जाके कन्वर्ज हो जाएगा किस पे, फोकस पे। यही तो कॉनकेव का डेफिनेशन है, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन आता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसको लगेगा कहाँ पे फोकस हो रहा है, सब फोकस हो रहा है, मतलब सारे लाइट कन्वर्ज हो रहे हैं किस पे, फोकस पे हो रहा है। ठीक है सर। ये कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। ठीक है। कहीं से भी तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस भेजूंगा तो हमेशा फोकस से क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है। पहला रूल, हर प्रिंसिपल एक्सिस के आने वाली लाइन क्या हो जाएगा, फोकस पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है सर। तो बात वही है। अब इसको चाहे तुम नीचे से भेजो, ऐसे भेज दूं तो भैया ये कहाँ से चला जाएगा, फोकस से मैच करते हुए चला जाएगा। बात समझ में आ गया। ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी कोई लाइन पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा। अब तुम चाहे ऊपर से भेजो चाहे नीचे से भेजो। अच्छा सर, ठीक है सर। दो तय हो गए, दो किस लिए बनाया हो, तो देखो ये भी जबरदस्त कहानी है इसका भी। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइन फोकस से जा रहा है, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ कि फोकस से आने वाला लाइन, फोकस से आने वाला लाइन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी तो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी तो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास हो रहा है, तो यानी कोई लाइन फोकस से जा रहा हो तो किससे जा रहा होगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जा रहा होगा, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसे इसकी कहानी, ये मैंने यहां से भेजा, अब कहां से भेज देता हूं, ऐसे भेज देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस गया। ठीक है सर। अब ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। दोनों डायग्राम हमारे क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। बात समझ में आया। कितना ही बेहतरीन लॉ है, कितना ही इजी है। तीन नाम था, तीनों नाम से मैंने क्या कर दिया, बता दिया। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों, ताकि दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, चलो फटाफट कर दो। तो ये देखो, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, और ये हो गया हमारा C। पहला क्या था, P वाला ऐसे ही आएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या ही झकास चीज है। ठीक है सर। दूसरा ऐसे बनाया, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा F, और ये हो गया हमारा C। दूसरा क्या था, अगर C से ऐसे आता है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है सर। तीसरा क्या है, तो भाई मैंने बता दिया, तीसरा ये होगा P, और ये F, और ये C। मैं बोलता हूँ ब्रह्मा का लकीर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से, थोड़ा फोकस से जाएगा, ये फोकस से निकल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा, या इसी का दूसरा भाई क्या, कि P है, ये F है, और ये C है। अगर फोकस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। बात वही है, ऊपर से और नीचे से। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का सारा डायग्राम हो गया है। ठीक है भाई। तो देखो रूल मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। ऐसे ही हमारा किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का भी हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का भी हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहते हो कि मैं इसका रूल फॉर्मेशन का डायग्राम भी बना के दिखाऊं, जो 6 डायग्राम बनता है और इसका 2 डायग्राम बनता है, वो भी बना के दिखाऊं, तो प्लीज कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है भाई। चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है सर।
ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बात वही है, बात क्या है, सब में अब यही रूल, 3 रूल है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सब कुछ वही रहने वाला है। पहला रूल क्या था भाई, कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है सर। कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आता है तो हमेशा कहाँ से जाएगा भैया, ये तो पहले तो बाउंस बैक कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, ये बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि ये बाउंस बैक करता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है सर। तो अब कहाँ से जाएगा सर, तो इसको हम भाई रिट्रेस करेंगे कि इसको लगेगा कहाँ से लाइट आ रहा है, ये लगभग मान लो फोकस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लगभग मान लो फोकस से आ रहा है। थोड़ा सा देख लेना भाई, फोकस से तो नहीं जा रहा है, लेकिन देख लेना आप लोग, समझदार तो आप हो ही। थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, ये ठीक है, मान लो ये फोकस था, चलो भाई, तो ये फोकस से जाएगा। पैरेलल आने वाली लाइन कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। अब तुम चाहे 2 तरीके से भेजो चाहे 3 तरीके से भेजो, हर बार बात क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ऐसे भेजता हूँ, पैरेलल आया, दिखा पैरेलल, आंख बंद किया, कहाँ से निकाल लेंगे भैया इसको, पहले तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कहाँ से निकाल दूंगा, अब मैं निकाल दूंगा इसको कहाँ से, फोकस से। बात समझ आ गया, फोकस पे। देखो पहला डायग्राम भी बन गया, कितना आसान है। दूसरा दूसरा इसका रूल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, इसके रूल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा रहने वाला है, देख लो, सब कुछ वही है, डिट्टो है, सब कुछ सेम है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये पी, ये एफ, और ये क्या हो गया हम लोगों का सी हो गया, ठीक है सर। पोल से, पोल की कहानी देख लेते हैं, तो भाई कुछ नहीं, सिंपल है, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही भाग जाएगा, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये भी उसके लोगों को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। समझ में आ गया, वही वाला रूल हमारा दोबारा, सब कुछ वही डिट्टो, सब कुछ वही। और सी वाला तीसरा रूल क्या कहता है, सी वाला जो रूल कहेगा ऐसे कहेगा, ये पी है, ये एफ है, और ये क्या है, एफ है, ये एफ है, और ये क्या है, सी है। तो पहला रूल क्या होगा, अगर मैं इसको सी से ऐसे भेजूंगा, ऐसे ही भेजूंगा, तो ऐसे अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा डॉटेड से बना देना भाई, इसको थोड़ा डॉटेड से बना देना, नहीं तो कहोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया। गलत कुछ नहीं भाई, इसको थोड़ा डॉटेड से बना देना, समझ गया ना, इसको डॉटेड लाइन से बना देना, क्योंकि अपने ही पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। बात समझ में आया, तो देखो क्या ही 3 ही रूल में हमारी सारी कहानी क्या होगी, समाप्त होगी। तो चलो भैया अब हम पढ़ लेते हैं किसकी बारी, लेंस की बारी। तो लेंस के अंदर हम कौन सा लेंस पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की भी कुछ कहानी ऐसे होती है मेरे भाई, कैसे होती है सर, ऐसे, अरे अरे, कॉन्वेक्स लेंस की भी कुछ कहानी ऐसे ही होती है, देखो कैसे, ऐसे ऐसे, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। यहाँ पे क्या होता है सर, अब जो लोग मुझे लिखना है लिख ले, मैं इसको F1 बोलता हूँ, और ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है दोनों की दूरी क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, तो इसको सी ना लिख कर हम क्या लिख देते हैं, डबल F1, बात तो वही है, ठीक है। रेडियस जो होता है 2F के बराबर होता है, ठीक है सर। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, और ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। सब डिट्टो सेम वही रूल है। पहला रूल क्या कहता है भाई लोग, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आ रहा है, अगर कोई लाइन पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब भैया क्या होने वाला है, वो कन्वर्ज होने वाला है फोकस पे, कन्वर्ज होने वाला है फोकस पे, ठीक है सर। अब तुम चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, अगर कोई लाइन पैरेलल आ रहा है तो कहाँ जाएगा भाई लोग, तो वो जाएगा कहाँ से, फोकस से निकलेगा ही निकलेगा। तो देखो क्या ही बेहतरीन हमारा ये भी बन चुका पहला रूल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा रूल इसका ये कहता है, दूसरा रूल देख लो भाई, ऐसे और ऐसे, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F1, और ये हो गया हमारा 2F1, और ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। पहला तो ये हो गया फोकस का। दूसरा क्या होगा भाई, अगर मैं इस O से ऐसे लाइन भेजूंगा, बिल्कुल सर, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अपने आप को चला जाएगा सीधा, ऐसे ही ये बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ऐसे ही भेजूंगा और ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा। O से जाने वाली लाइन सब कहाँ से निकल जाएगी,
ओ से ही निकल जाएगा, अपने पाथ को बिल्कुल सीधा चलता जाएगा। इसमें तो दो ही रूल है, इस सिंपल क्या हो गया, आसान हो गया। अब ऐसे ही हम किसकी बारी कर लेते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस के लिए भाई सिंपल सी कहानी होती है, बहुत ही मजेदार, सब कुछ वही, सब कुछ वही। ये हो गया और ये हो गया, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। ये लो और ये लो, थोड़ा नीचे बड़ा बन जा रहा है लेकिन कोई नहीं। टेढ़ा क्यों बन रहा है मेरे से ये, चलो भाई ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, कॉन्वेक्स बार बार कह रहा हूँ, कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f2 और ये हमारा 2f2, और ये हो गया हमारा f1 और ये हो गया हमारा 2f1। अब बोलोगे सर इसको उधर F1 नाम दे रहे थे, इधर F2 क्यों? तो मैं बहुत पहले ही हमारे जो वीडियो मैंने पढ़ाया चैप्टर को उसमें समझा दिया हूँ। पहले रे लाइट इससे टकराते हैं, तीसरे मैंने इसको F1 नाम दे दिया, फिर इससे आके टकराएगा तो हमने इसको F2 नाम दे दिया। और उस वाले केस के अंदर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि पहले इससे टकराता था तो इसीलिए इसका फोकस मैंने F1 दे दिया, फिर लाइट इससे टकराएगा तो इसका फोकस मैंने क्या नाम दे दिया, F2 नाम दे दिया। ठीक है सर, वेरी गुड। ठीक है, अगर चाहते हो इसका पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज बताइए, इसके लिए स्पेशल मैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहला रूल वही सिंपल सा रूल है, अगर क्या आएगा, ये पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पहली बात ये क्या करेगा, ये लाइट डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है सर, डाइवर्ज हो गया, ये लाइट क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। लेकिन हम इसको बैक ट्रेस करेंगे तो फिक्स से कहां से आएगा भाई, फोकस से निकलेगा। कहां से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। वही पहला रूल, बेहतरीन रूल। हर पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फोकस पे इकट्ठा हो जाता है, चाहे उसको ऊपर से भेजो चाहे नीचे से भेजो। ठीक है, चलो भाई पहला रूल तो हो गया। अब हम आते हैं दूसरे रूल पे, तो दूसरा रूल भी सिंपल है, यही है। क्या कहता है भाई, ये लो बना देते हैं पहले हमारा ये, ठीक है सर, ये हो गया O और ये F2 और ये हो गया हमारा 2F2, ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा 2F1। ठीक है सर, अगर ये O से निकलेगा ऐसे ही जाएगा तो बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है सर, बाकी सीधा टेढ़ा देख लेना भाई थोड़ा सा, ऐसे कहा, ऐसे ही आएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, वापिस रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।